Hi everyone, this is Vipin Kumar and welcome back to the video. So without any delay, let's get into the video. तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एबल टू। देखिए हम एबल टू का यूज कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर एबिलिटी दिखाते हैं, हम जहाँ पर अपनी योग्यता दिखाते हैं, एबिलिटी दिखाते हैं, वहाँ पर हम एबल टू का यूज करते हैं। या फिर जहाँ पर हम कैपेबिलिटी दिखाते हैं, क्षमता दिखाते हैं अपनी, हमारी कितनी कैपेसिटी है काम को करने की, वहाँ पर भी हम एबल टू का यूज करते हैं। या फिर हम जब अपनी पावर दिखाते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अपनी पावर दिखाते हैं, वहाँ पर भी हम एबल टू का यूज करते हैं। या फिर हम अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी हैं और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो वहाँ पर भी हम एबल टू का यूज कर सकते हैं। या जहाँ पर हम अपनी स्किल्स दिखाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं, वहाँ पर भी हम एबल टू का यूज कर सकते हैं। तो आपने जाना एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर, क्वालिटीज और स्किल्स, जहाँ भी हम इन सब का जिक्र करते हैं तो हम एबल टू से कर सकते हैं इन सभी का जिक्र। ओके, अब इसके हिंदी की बात की जाए कि एबल टू की हिंदी क्या होती है। देखिए जब हम किसी चीज़ के लायक होते हैं, लायक, यहाँ पर मैंने लिखा है लायक। ओके, लायक शब्द जहाँ पे आता है कि मैं उसके लायक हूँ, मैं उस काम को कर सकता हूँ। या फिर हम किसी काम के योग्य हूँ, मैं उस कार्य के योग्य हूँ, मैं उस काम को आसानी से कर सकता हूँ। या फिर सक्षम, किसी भी काम को करने में सक्षम हो, उस काम को करने में, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम एबल टू का यूज कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ गई कि हम जहाँ पर लायक, योग्य या फिर सक्षम हो, वहाँ पर हम एबल टू का यूज कर सकते हैं। अब एबल टू की पहचान क्या होती है, मतलब पता कैसे चलेगा कि हिंदी के सेंटेंस के अंत में उसकी पहचान क्या होती है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, उसकी कोई पहचान नहीं होती, कुछ भी आ सकता है, हिंदी के आखिर में कुछ भी आ सकता है। बस आपको क्या देखना है कि एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर, क्वालिटी और स्किल्स, या फिर लायक, योग्य और सक्षम, ये चीज़ देखनी है, पहचान से नहीं चलना। फिर भी कुछ पहचान है, मैंने आपके लिए लिखी है, ढूंढ कर लाया हूँ कहीं ना कहीं से आपके लिए। देखिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में पाता है, पाती है, पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है कि वह खाना पका पाती है, वह दौड़ पाती है, वह गाना गा पाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें योग्यता है, क्षमता है। ओके, अब लेता है, लेती है, लेते हैं, वह खाना पका लेती है, वह किताब पढ़ लेती है, उसमें योग्यता है, तो लेता है, लेती है, लेते हैं। हम गाना गा लेते हैं, हमारे अंदर योग्यता है। या फिर रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप कहोगे ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, वो पहचान अलग है और ये अलग है। देखिए वह खाना पका पा रही है, मतलब उसमें योग्यता है। वह गाना गा पा रही है, तुम किताब पढ़ पा रहे हो, तो ये भी आ सकता है लास्ट। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि पहचान के पीछे मत भागो। फिर भी मैंने पहचान लिख दी है, ठीक है, समझ में आए, ठीक ना आए तो ठीक, पहचान को छोड़ो। अब इसके फॉर्मूला की बात करी जाए। देखिए एबल टू को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज करेंगे, तो उसके बाद एबल टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट के लिए है। ओके, पास्ट की बात करी जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर आएगा, फिर एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये पास्ट के लिए है। फ्यूचर की बात करी जाए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल, उसके बाद बी, विल बी, इज एम आर वॉज वर की जगह हमने बी का यूज करा है। एबल टू, फिर उसके बाद एबल टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एबल टू इज इक्वल टू कैन, जिस काम को हम कर सकते हैं। एबल टू का मतलब होता है कैन, तो हम सकता के, जैसे कि वह खाना पका सकती है, तो यहाँ पर हम शी कैन कुक द फूड की जगह हम शी इज एबल टू कुक द फूड। ओके, इस तरह बना सकते हैं। तो आपके फॉर्मूला तो समझ में आ गए, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, बहुत सिंपल एग्जांपल लिखा है आपके लिए। देखिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, शी इज एबल टू कुक द फूड। इसका मतलब क्या हुआ, शी मतलब वह, इज माने है प्रेजेंट में, पास्ट होती तो वॉज होता, तो शी इज एबल टू, वह योग्य है, कुक द फूड, वह खाना पकाने में सक्षम है या वो खाना पकाने के योग्य है। ओके, अब ध्यान देना, मैंने कितनी सारी हिंदी लिखी है, सारी सही बैठेंगे, देखना। पहली हिंदी लिखी है मैंने, वह खाना पकाने के योग्य है। ओके, वह खाना पकाने में सक्षम है, इस तरह भी बोल सकते हैं। वह खाना पका लेती है, इस तरह भी बोल सकते हैं। वह खाना पका पाती है, इस तरह भी बोल सकते हैं। वह खाना पका पा रही है, इस तरह भी बोल सकते हैं। वह खाना पका सकती है, इस तरह भी बोल सकते हैं। देखा आपने, एक सेंटेंस को हिंदी में हम कितनी भी तरीका से बोल सकते हैं। तो हमें इस चीज़ से क्या लेना कि लास्ट में क्या आ रहा है, हमें इससे कुछ लेना नहीं है।
हमें सिर्फ इस चीज से लेना है, उसकी योग्यता, क्षमता, ओके, उससे लेना देना है। तो समझ में आ गया प्रेजेंट। अब मैंने इधर दो एग्जांपल लिखे हैं, एक पास्ट का लिखा है और एक फ्यूचर का। देखिए पास्ट का तो इसे ही लिखा है, शी वॉज एबल टू कुक द फूड, तो वह खाना पकाने के योग्य थी। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर का मैंने लिया है, शी विल बी एबल टू कुक द फूड, वह खाना पकाने के योग्य होगी, 10 दिन बाद वह खाना पकाने के योग्य होगी, खाना पकाने में सक्षम होगी। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। एक बात बता दूं, प्रेजेंट में हम कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैन की जगह एबल टू का यूज कर सकते हैं। जब पास्ट में कैन का कोई अल्टरनेट नहीं है, पास्ट में हम कैन को पास्ट में यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर हम एबल टू प्लस वॉज वर का यूज कर सकते हैं पास्ट में कैन की जगह। ओके, जैसे कि आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। अब कैन को पास्ट में कैसे ले जाएंगे, प्रेजेंट में यूज होता है तो पास्ट में इस तरह से बोल सकते हैं, आई वॉज एबल टू रन। इस तरह से कैन का पास्ट में भी यूज कर सकते हैं वाज और लगा के। ये सारे के सारे प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट के एग्जाम्पल है, ये पास्ट के हैं और ये फ्यूचर के हैं। ये मैंने फ्यूचर के लिखे हैं। ओके, देखिए आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, एम लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट का है। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने में सक्षम हूँ, मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ। इस तरह से हम इसकी हिंदी बना सकते हैं। शी इज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के योग्य है, वह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है। इस तरह से बोल सकते हैं। वी आर एबल टू हेल्प यू, हम आपकी हेल्प करने के योग्य हैं, सक्षम हैं, कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रेजेंट में एबल टू का यूज कर सकते हैं। अब पास्ट में देखिए, आई वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, मैं समय पर अपना कार्य पूरा कर सकता था, या मैं अपना समय पर कार्य पूरा करने के योग्य था, मैं अपना कार्य पूरा कर लेता समय पर। इस तरह से हम वॉज का पास्ट में यूज करते हैं। दे वर एबल टू कैच द ट्रेन, वह ट्रेन को पकड़ने के योग्य थे, वह ट्रेन को पकड़ सकते थे। इस तरह से हम पास्ट में यूज कर सकते हैं। He will be able to walk after some days, कुछ दिनों के बाद वह वॉक करने के लिए, चलने के योग्य हो जाएगा, या हो जाएगा, ओके, कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, या फिर योग्य हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, चल पाएगा कुछ दिन बाद। You will be able to speak English fluently soon, कुछ दिन बाद आप जल्दी ही, you will be able to speak, आप जल्दी ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के योग्य हो जाओगे या सक्षम हो जाओगे, ठीक है, या फिर बोल पाओगे, या फिर बोल सकते हो, या ठीक, इस तरह से हम यू एबल टू का यूज करते हैं फ्यूचर में। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, आई एम एबल टू स्विम, यानी कि दोनों ही एक जैसे हैं, आई कैन स्विम या फिर आई एम एबल टू स्विम, एक ही बात है। आगे देखिए, आई वॉज एबल टू स्विम यस्टरडे, कल मैं तैर सकता था, मैं तैरने के योग्य था, मैं तैरने के सक्षम था, कल मैं तैर सकता था, कल मैं तैरने के योग्य था। ओके, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों आपने एबल टू का यूज तो सीख लिया, लेकिन अकेला एबल, खाली जिसके साथ टू ना लगे, उसका यूज सीखते हैं। एबल, हम एबल को भी अकेले यूज कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, आपको अजीब सा लगेगा देखकर, आप कहोगे कि ये क्या लिख दिया। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इजेमार, अभी मैंने आपको बताया इजेमार के बाद एबल आता है, एबल टू, लेकिन नहीं, इसमें एबल टू नहीं आएगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एबल आएगा। अब ये कौन से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किस में लगेगा, जब भी हम निर्जीव चीज की बात करें, निर्जीव वस्तुओं की बात करें, सजीव की बात ना करें, तो वहां पर हम एबल को वर्ब में लगाते हैं, वर्ब में लगाते हैं और बाद में लगाते हैं। ओके, ये निर्जीव के लिए है फॉर्मूला, ध्यान रखना। सजीव के लिए तो मैं पढ़ा चुका, सजीव के लिए हम एबल टू का यूज करते हैं, लेकिन निर्जीव के लिए सिर्फ हम एबल का यूज करते हैं। जैसे कि पानी पीने, पानी देखो निर्जीव है, पानी पीने लायक है, पानी पीने लायक है, तो मतलब पानी पीने लायक है। वाटर इज ड्रिंक, पहले ड्रिंक लिखा, फिर ड्रिंक में हमने एबल जोड़ दिया, ड्रिंकेबल, वाटर इज ड्रिंकेबल, पानी पीने योग्य है। इस तरह से पहले सब्जेक्ट आया, फिर इजेमर आया, फिर वर्ब आई, वर्ब में हमने एबल जोड़ दिया, ड्रिंकेबल। खाना खाने लायक है या योग्य है। ओके, देखिए फूड इज ईटेबल, पहले हमने ईट लिखा, उसके बाद एबल जोड़ दिया, फूड इज ईटेबल, खाना खाने लायक है। गाना सुनने लायक है, सॉन्ग इज लिसनेबल, देखिए ध्यान से, लिसन में हमने क्या करा, एबल जोड़ दिया, सब में हमने एबल जोड़ दिया, लास्ट में वर्ब में एबल जोड़ दिया। फिर से एक बार फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इजेमर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एबल लगेगा, और ये एबल है, एबल टू नहीं है, ध्यान रखना। और ये निर्जीव के लिए है, ना कि सजीव के लिए। जैसे कि मैं गाना गाने के योग्य हूं, तो ये तो एबल टू लगेगा, आई एम एबल टू सिंग द सॉन्ग, लेकिन गाना सुनने के लायक है,
तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे निर्जीव है। सॉन्ग इज लिसनेबल, सुनने लायक है। तो इस तरह से हम सिर्फ एबल का भी यूज कर सकते हैं वर्ब में लगाकर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हैव फन।